बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। आज फिर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे किंगरा गांव में मुतहर्रिक मटी माफिया और इसकी एक्टिविटीज के बारे में और मुतलका पुलिस की बेहिसी और करप्शन बेलगाम हो चुकी है। कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेरे नजर हैं। एक तरफ इस मटी माफिया का पुलिस ने नाक में दम किया है, जो कि अपना रेट बढ़ाने के लिए पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। डैम्पर्स को पकड़ा जाता है, ट्रालियां पकड़ी जाती हैं और उन माफियाज के खिलाफ पुलिस मुतहर्रिक नजर आती है। तो दूसरी तरफ जब डील तय पा जाती है तो पुलिस की जानिब से इनको खुली छुट्टी दी जाती है। अगर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और दीगर महकमा जात की बात करें तो दीगर महकमा जात की जानिब से भी आए रोज पंजाब भर में मुख्तलिफ नवैयत की एक्टिविटीज देखने को मिलती है। तो दूसरी तरफ देखें तो महकमा मदनियात की करप्शन बेलगाम हो चुकी है। महकमा मदनियात के अफसरान भी साजबाजी से काम लेते नजर आ रहे हैं। सेक्रेटरी मदनियात को तहरीरी दरख्वास्त दी गई और तहरीरी दरख्वास्त डीआईजी ऑपरेशन लाहौर को भी दी गई कि इस मटी माफिया को मुतहर्रिक तरीके से रोका जाए। लेकिन अफसोस के महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से कार्रवाई ना करने की बाबत तमाम तर जिम्मेदारियां पुलिस पर डाली जा रही हैं और महकमा मदनियात का मौक़िफ़ है कि पुलिस को कार्रवाई का हुक्म सादर फरमाया जाता है। लेकिन अफसोस के पुलिस बर वक्त कार्रवाई अमल में नहीं लाती। हमारी तरफ से कार्रवाई की जाती है, दूसरी तरफ पुलिस मुलाजमीन से अफसरान से मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया तो उनकी जानिब से देखने में आया कि चौकी जिया बग्गा के इंचार्ज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महकमा मदनियात की जानिब से कोई मुस्बत नोटिस सामने नहीं आ रहा। अफसोस के महकमे एक दूसरे पर डालने में मसरूफ़े अमल नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ देखने में आया कि गहरे गड़े मिट्टी की खुदाई की वजह से जो पड़ चुके हैं उसके नुकसानात के जो असरात मरतब होना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता बरस भी 5 से ज़ायद बच्चे ज़ेरे ज़मीन खुदाई की वजह से, पानी नमूदार होने की वजह से इस पानी में डूबकर हलाक हो गए थे। लेकिन अफसोस के महकमे बेहिसी का शिकार है, करप्शन अरूज पर है, कोई पूछने वाला नहीं। मुतहर्रिक अफसरान की जानिब से नोटिस तो सामने आते हैं, दरखास्तों को मार कर कर मुतलकीन को भिजवाई जाती हैं, वो मां सिवाय इस तहरीरी दरख्वास्तों के जवाब बना के भेजने में कोई संजीदगी से काम करते नजर नहीं आ रहे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने टेलीफोन लाइन पर राब्ता किया है, जो कि समाजी रहनुमा है अब्दुल सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सत्तार साहब। अब्दुल सत्तार भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि इस मुतहर्रिक मिट्टी माफिया ने जेडू, तूड़, वलैत, गनक्कर और काना गिरदोनवा में अपने पंजे गाड़े थे। अब इस मिट्टी माफिया ने चौकी जिया बग्गा के इलाका किंगरा गांव का रुख कर लिया है। आप इस मिट्टी माफिया को किस नजर से देखते हैं? मोहतरम, मामला कुछ इस तरह से, ये कोई आज का काम नहीं है। मट्टी माफियाज और मट्टी चोरी होना, इसमें तमाम अदारे मुलव्वस हैं। सोचने की बात यह है कि आए रोज मीडिया पे भी चलता है और अखबारात पे भी खबरें आती है कि फलां गांव के अंदर, गड़े के अंदर बच्चे भैंसे नहलाते हुए गिरे और जान बहक हो गए। इस तरह के अब तक 7 से 8 वाकया रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें काफी तादाद में बच्चे अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। मुतलका अदारे जब किसी की डेथ होती है वहां आते हैं, खानापुरी करते हैं, 4 दिन क्रैकडाउन करते हैं, डैम्पर पकड़े जाते हैं, मशीनें पकड़ी जाती हैं, ट्रालियां पकड़ी जाती हैं और ऊपर सब रिपोर्ट बना के दी जाती है। लेकिन अफसोस की बात है, इस काम में बहुत बड़ी रिश्वत चलती है, जिसकी वजह से ये काम रुक नहीं पा रहा। देखते हैं हम आए रोज नया ऑफिसर जब भी आता है, थाने के बाहर लंबी कतारें लग जाती हैं, ट्रालियों की, मशीनों की, डैम्परों की। लेकिन चंद ही रोज बाद खुदा जाने कोई डील होती है कि वो तमाम यहाँ से चले जाती हैं और रात को अमूमन हमें देखते हैं कि डैम्पर और ट्रालियों में मट्टी भर भर के ले जाती हैं। पुलिस अफसरान गश्त भी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी मट्टी चोरी होती है। जब उनसे मट्टी वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं हम तो जनाब मंथली देते हैं। देखें, पेट उन्हें भी लगा है, मट्टी चोरी नहीं होनी चाहिए। मट्टी के लिए पहले होता था कि 1-2-4 एकड़ जमीन लेते थे, उसके ऊपर से तकरीबन 2-3 फुट मट्टी उठाते थे, फसल के लिए जमीन को हमवार किया जाता था और वो मट्टी फरोख्त की जाती। लेकिन अलमिये की बात है,
اب ہمارے علاقے میں 100 فٹ گہرے گڑھے ڈالے جا رہے ہیں مٹی کے لیے، اس علاقے میں جہاں ممنوع ہے۔ ملک صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ اپنی زمینوں کو کاشت کرتے ہیں وہ اس دوران اگر زمینوں سے گہری کھدائی کر کر بھی مٹی اٹھاتے ہیں تو اس زمین سے زیر زمین پانی نکل آتا ہے، وہاں پر مختلف نوعیت کے ہاتھ کھاد ہوتے ہیں۔ اگر محکمانہ اور ریاستی قانون کی بات کریں تو محکمہ مدنیات کے قوانین میں واضح ہے کہ مٹی کی گہری کھدائی نہیں کی جا سکتی، جس پر ڈی سی او لاہور اور کمشنر لاہور نے متعدد بار نوٹس لیا۔ لوگ اس مٹی کی گہری کھدائی نہیں کر سکتے، یہ قانوناً جرم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایس ایچ او رائیونڈ اور چوکی جیا بگا کے انچارج کی جانب سے اس مٹی مافیا کے ساتھ ساز بازی کرتے ہوئے کنگرا گاؤں سے مٹی کی کھدائی جاری ہے؟ نہیں، یہ ایک علاقہ نہیں ہے سارے، یہ تو ہر طرف ہی اسی طرح اسی نوعیت کے معاملات آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ہو گئے مٹی چور، یہ کھدائی کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ڈی اے کی سوسائٹی بن رہی ہے، وہ لوگ جہاں سے مٹی اٹھا رہے ہیں وہ بھی 100 فٹ گہرے گڑھے بنے ہوئے ہیں، ان کو تو سرکار کی پشت پناہی ہے۔ یہ تو چوری کر رہے ہیں، انہوں نے جرم کیا، کیا وہ جرم نہیں کر رہے؟ وہ بھی جرم کر رہے ہیں۔ وہ سرکار کے شیلٹر کے نیچے مٹی اکھاڑ کر لا رہے ہیں اور ادھر پھینک رہے ہیں، اور وہاں 100 فٹ سے زائد گہرے گڑھے ڈال رہے ہیں جہاں پر کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا ہے، اور کئی حادثے رونما ہو بھی چکے ہیں۔ یہ تمام ملی بھگت ہے۔ ملک طاہر صاحب، سدڑ گاؤں میں محکمہ ریکوڈیشن بورڈ کا 48 ایکڑ رقبہ تھا۔ سرکاری رقبہ سے دیکھنے میں آیا کہ مٹی کی کھدائی کر کے با اثر مافیا اربوں روپے حاصل کر لیا، اور بعد ازاں وہی جو چار موضوع جات تھے وہ ایل ڈی اے کے نقشے میں آ گئے، اور بعد ازاں ایل ڈی اے نے اپنی تحویل میں لے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اربوں روپے کی مٹی کی کھدائی کر مالی مفادات حاصل کیے گئے ہیں، کیا ان کے خلاف کسی نوعیت کی کوئی کاروائی سامنے نہیں دیکھنے کو ملی؟ نہیں، اگر وہ ہو نا غریب تو کاروائی ہو سکتی۔ یہ ایک بہت بڑا طاقتور مافیا ہے، ہر کام کے اندر پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، جس نے قانون کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ غریب بکری چور پکڑا جائے گا، اسے پھانسی کے کٹہرے تک لے جائیں گے۔ ملک لوٹنے والوں کو یہاں پر تاج پہنائے جاتے ہیں۔ جو اس طرح کے مافیاز ہیں نا، انہیں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، اپنا حصہ ان سے بٹورتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ ایسے کرپشن کے معاملات چل رہے ہیں جن میں سرکاری آشرواد حاصل ہے، جن میں سے ایک یہ مٹی والا معاملات ہے۔ دیکھیں آپ تجاوزہ دیکھ لیں، سرکار لگواتی ہے، مٹی چوری سرکار ملوث ہے، ہر معاملات میں سٹیک ہولڈر سرکار خود ہے۔ ہمیں نت نئے خواب دکھائے جا رہے ہیں، سرکار یہ کر رہی ہے، سرکار نے فلاں کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا، کہاں کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں ہر طرف اسموگ جان لے رہی ہے، سوسائٹیاں بند نہیں ہو رہی۔ جس زمین میں سے مٹی کھودی جاتی ہے اسے پھر کسی کو فروخت کر دیا جاتا ہے، اس میں تمام ادارے ملوث ہیں۔ ملک صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ بے لگام مٹی مافیا ایک طرف ہر جگہ پر متحرک نظر آ رہا ہے، جس میں متعدد علاقہ جات جو کہ سر فہرست میں تھے، ان سر فہرست علاقہ جات میں کنگرا گاؤں بھی اب سر فہرست پر آ گیا ہے۔ چوکی جیا بگے کا علاقہ ہے، ایس ایچ او رائیونڈ اور چوکی جیا بگا کی سرپرستی میں مٹی اٹھائی جا رہی ہے۔ تو دوسری طرف دیکھنے کو یہ بھی مل رہا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب اپنی مثبت ایفرٹس کرتے ہوئے آدھی رات کو ہاسپٹلوں کی، تھانوں کی اور مختلف جگہوں پہ انسپیکشن کرتے نظر آتے ہیں، بڑی تیزی سے ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارا پروگرام سننے کے بعد وزیر اعلیٰ جو ہیں موجودہ ان کی جانب سے کسی نوعیت کا کوئی نوٹس سامنے آئے گا؟ کوئی کمشنر صاحب نوٹس لیں گے، کوئی ڈی سی او صاحب نوٹس لیں گے؟ نہیں، یہ ایک بات تو ہے، اگر وزیر اعلیٰ صاحب کے نوٹس میں یہ ایشو آ جائے اور سابقہ ایشوز بھی لا دیے جائے کہ اتنے بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے کسی کے خلاف قانونی پھر میں امید کرتا ہوں کہ وہ لازم ہے کہ وہ کارروائی کے احکامات جاری کریں گے اور وہ موقع کا وزٹ بھی کریں گے، لیکن بات پھر وہاں ہی آ جانی، کمشنر حضرات، ایس ایچ او، ڈی پی او وغیرہ وہاں پہ آ کے تو پھر مٹی ڈال جانی ہے، اس مٹی مافیا کے ساری کرتوتوں پہ مٹی ڈال دی جانی ہے، اسے کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جانی۔ ملک صاحب آپ جا فرما رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ
सीओ लाहौर मैडम राफिया हैदर साहबा को एक तहरीरी दरख्वास्त दी गई, जिनकी जानिब से फौरी नोटिस लेते हुए मुतलका एसी को तहरीरी तौर पर कार्रवाई का हुक्म सादर फरमाया गया। और कल मेरे साथ मुतलका पटवारी ने राब्ता किया जो कि किंगरा मौजा के पटवारी थे, उनकी जानिब से कोई रिपोर्ट बनाने का सिलसिला जारी किया गया है क्या? मैं तो समझता हूँ कि डीसी लाहौर साहबा की जानिब से अगर नोटिस सामने आया है तो इस नोटिस को खुश आइन समझना चाहिए। इस बेलगाम मटी माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। आप इस कार्रवाई को और पटवारी की जानिब से रिपोर्ट को किस नजर से देखते हैं? पाकिस्तान में रिपोर्ट बनना 1947 से लेके 2023 तक लातदाद रिपोर्टें बनी हैं, जिनकी फाइलों से कई कमरे भरे होंगे। किसी रिपोर्ट पे आज तक कोई खातिर ख्वाह अमल नहीं हुआ। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि नए ऑफिसर आए हैं, लेकिन बीच में फिर वो एक नुकता आ जाना है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। मैं आज आपको बता देता हूँ, जब इन मट्टी माफिया के ऊपर हाथ डाला जाना है, इलेक्शन करीब है, सियासतदानों ने आके उन्हें शेल्टर देना है, क्योंकि इन लोगों के पीछे सैकड़ों के लिहाज से वोट है, गांव बैठे हुए हैं, उन्होंने शेल्टर देना है, इन्हें बाइज्जत बरी करवा के और इनसे वोट बटोरने हैं। असल जो है ना, उन पे हाथ नहीं डाला जाना, क्योंकि इस सारे मामले के पीछे काली भेड़ है। तो फिर हमारे सियासतदान ही बैठे हुए। आप किसी भी इश्यू को पकड़ ले, किसी भी मामला को पकड़ ले, उसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आज तक खातर ख्वाह किसी कानून पे अमल नहीं हो पा रहा। यहाँ भी कुछ ऐसा होगा। अमल तो नहीं हो रहा, मतलब आप ये बताइएगा कि रियासत में रियासत कायम की जा सकती है क्या? इस आइन को बदला जा सकता है? आइन तो वैसे भी मफलूज हुआ है मुल्क में, आइन इस वक्त तो मौजूद नहीं है। अल्फाज बड़े हैं। वो पाकिस्तान में इस वक्त हालात चल रहा है कि जो सवाल उठाता है उसके सवाल का हल नहीं ढूंढा जाता, उसे ढूंढ के उठा लिया जाता है। आइन पाकिस्तान में नहीं है। आइन इस वक्त मुकम्मल तौर पे खत्म हुआ है। बात इक़्तिदार की नहीं, बात मुल्क बचाने की, मुल्क में होने वाली करप्शन वायलेशन की बाबत अगर हम लोग आम शहरी और मीडिया पर आवाज उठाएं, अगर हकायक पे मबनी महकमा जात की रिपोर्टिंग करके, तजज़ियात करके अगर हम मैसेज कन्वे करें, तो क्या आप समझते हैं मामलात में बेहतरी आएगी? जी जी बिल्कुल, उम्मीद तो की जा सकती है ना। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आपने देख लेना, जब आपका प्रोग्राम चलना है, उन्हीं अफसरान की तरफ से एक मीडिया वालों को हायर किया जाना है। उन्होंने उन अफसरान की गुड विल के लिए लंबे लंबे पुल बांधने हैं और एक प्रोग्राम चला देना है। हमारे प्रोग्राम से पहले वो आला हकाम के पास प्रोग्राम पहुंच जाना है कि जी ये अफसर बहुत अच्छे हैं, खातर ख्वाह काम कर रहे हैं, इन्होंने फलां को पकड़ लिया, इन्होंने करप्शन सबके सामने ले आए। असल में ना अलमिया है, हकीकत के ऊपर चादर ओढ़ दी गई है, झूठ को तख्त पर बैठाकर उसे एप्रिशिएट किया जा रहा है। अल्लाह करे कि ये प्रोग्राम देखने के बाद डीसी, एसी, डीपीओ, वजीर आला साहब नोटिस ले और इस पर फौरी कार्रवाई करें, ताकि किसी गड्ढे में किसी इंसानी जान का ज़िया ना हो जाए। जिनका बच्चा दुनिया फानी से कूच कर जाता है, वो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं, लेकिन ये चंद दिन लाला लाला करते हैं, फिर खामोश होकर अपने एसी वाले रूम में बैठ जाते हैं। ये बात का मौजू है सारा इस मामले में। अच्छा मलिक साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि मुतलका जो एसएचओ रायविंड और चौकी इंचार्ज जिया बग्गा की जानिब से जो वायलेशन की जा रही है, उन अफराद की सरपरस्ती में मुसलसल मसरूफ़ी अमल है। क्या डीआईजी ऑपरेशन लाहौर को इस मट्टी माफिया के खिलाफ दरख्वास्त दी, जो कि मुतलका एसपी सदर डिवीजन मोहतरमा के पास आई और उनकी जानिब से एएसपी रायविंड सिटी को तहरीरी दरख्वास्त भेज दी गई और उसके बाद एसएचओ को ही मार्क कर दी गई, जिस एसएचओ की जानिब से इस बेलगा मट्टी माफिया की सरपरस्ती की जा रही है? क्या आप समझते हैं ऐसे कानूनी तकाजे पूरे होंगे? क्या इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप देख लें आप कि जिस भी महकमे के खिलाफ कोई कार्रवाई कराने जाएंगे, वो दरख्वास्त उसी महकमे के अंदर रहती है। हाँ, ऐसे इसका हल बेहतर यह है कि कोई थर्ड पार्टी ऑडिट करे, कोई और महकमा इनकी ऑडिट करे, ना कि आपने एप्लीकेशन दी उसी एसएचओ के पास आ रही है, उसने तो गुडविल बनानी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सैयद अली नासर रिजवी साहब से, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर से, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और मैं दरख्वास्त करता हूँ उनसे कि खुदारा फौरी नोटिस ले और इन तमाम अहबाब को करार वाक़या सजा दे, चाहे वो उनके महकमे के हैं, चाहे वो सिविल लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो कर भी सकते हैं। मेरी डीआईजी साहब आपसे दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ फौरी
कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इन्हें करार वाकई सजा दी जाए, ताकि दोबारा आपके महकमे में आने वाला कोई अफसर कानून की वायलेशन ना करे और कानून से बढ़कर कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे लोगों का कानून पर से एतमाद उठ जाए। मलिक साहब, गुजारिश इस तरह से, मैंने डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जो कि अली नासिर रिजवी साहब है, मैं उनको जानता हूँ, अरसा दराज से जानता हूँ। जब ये डीपीओ कसूर थे तो कसूर में हर तरफ जराइम पेशा अफराद ने सर उठाए हुए थे। इन्होंने अपनी तैनाती के बाद चोर डाकुओं को, बेलगाम डाकू और मतहरक जराइम पेशा अफसर माफिया मंशियात पोशों को नत डाल दी। और जिला कसूर में मैंने इनकी एफर्ट्स देखी कि ये 24 आवर काम करते थे वहां पे, हत्ता के बाजारों में जो जायद रुपए लेने वाले अफराद हैं उनको चीजों के रेट को कंट्रोल करने के लिए और दीगर महकमा जात के मुतअद्दिद ऐसे काम थे जो अली नासिर रिजवी साहब करते थे। और रफाए आमा के लिए, अवाम की सहूलियात के लिए रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरियां भी लगाई जाती थी। मैं तो इस उम्मीद से डीआईजी ऑपरेशन लाहौर को मैंने दरख्वास्त दी है कि ये ओनेस्ट हैं और बेलगाम मट्टी माफिया से जो साजबाज भी करने वाले अफसरान हैं, एसएचओ चौकी इंचार्ज जिया बग्गा और एसएचओ रायविंड, इसके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई के लिए तहरीरी दरख्वास्त तो दी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो दरख्वास्त उसी एसएचओ को मार कर दी गई है। अभी एसएचओ साहब उसकी क्या रिपोर्ट बनाते हैं, मुतलका एसपी साहब, एएसपी साहब और मुतलका डीआईजी साहब को मैं मजीद ब्रीफ करूंगा। अगर बर वक्त जरूरत देखी तो एसएसपी डिसिप्लिनल और दीगर एंटी करप्शन वगैरह महकमा जात को भी दरख्वास्त तहरीरी दी। हकायक की तर्जमानी के लिए हम लोग अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुए का लाते हुए निशानदेही भी करते हैं और अमली इक़दाम भी करते हैं, लेकिन अफसोस के रियासती इदारों की जानिब से बर वक्त नोटिस सामने नहीं आ रहा। अच्छा मलिक साहब, आखिरी सवाल के साथ अपना प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा। मुझे आप ये बताइएगा कि मौजूदा हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, एक तरफ तो जराइम पेशा अफराद ने भी सर उठा लिया है, तो दूसरी तरफ वजीर आला, निगरान वजीर आला साहब बड़े मुतहरक नजर आ रहे हैं और तीसरी तरफ इलेक्शन की भी अब फिजा कायम हो चुकी है। सियासी शख्सियात अब अपने लोगों में हमदर्दियां जताने में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं। ये मौजूदा हालात को आप किस नजर से देखते हैं? जी, अल्लाह करे कि मेरे मुल्क में बेहतरी आ जाए, उम्मीद अल्लाह के घर में रखनी चाहिए। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि आप देख लें, हलाल की कमाई कमा कर घर लाने वाले के बच्चे भूखे नजर आएंगे और हराम कमाने वालों को बहुत ज्यादा रास्ते प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो यहाँ से कमा ले, यहाँ से कमा ले। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे जिस मर्जी पार्टी की हुकूमत आए, जिस मर्जी सियासी ग्रोह को मुसल्लत किया जाए हम पे, क्योंकि वोट से तो हुकूमत बननी नहीं है, सिलेक्ट होके आना। जो भी सिलेक्ट होके आए वो इस दफा पिछले अपने कारनामे और किरदार देख के आइंदा आवाम को रिलीफ दे और गरीब को जीने का हक दिया जाए मेरे पाकिस्तान में। हम उम्मीद ही किया कर सकते अल्लाह के हजूर के, या अल्लाह पाक इनको हदायत दे ताकि गरीब इस मुल्क में 2 वक्त की रोटी खा के इज्जत के साथ कानून की पासदारी करे और इंसाफ उसे उसकी दहलीज पर मिले और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। जी शुक्रिया मलिक सितार साहब, हमारे पास लाइन पर मौजूद थे हमारे साथ मलिक सितार साहब जो कि अवामी नुमाइंदे हैं, हमेशा अवाम की आवाज़ बनते हैं और इनकी जानिब से मंशियात के ख़िलाफ़ जहाद ग्रुप भी बनाया गया जिसमें इन्होंने मुस्बत एफर्ट्स की और मंशियात के ख़िलाफ़ जहाद ग्रुप में अपनी कंप्लेंट्स करते हुए आईजी साहब, डीआईजी सीसीपी लाहौर को ब्रीफ किया और टीमें तश्कील करवाई गई और क्राइम फाइटर डीएसपी एसएचओज की काना में तैनात करवाई जो कि मंशियात फरोशी का एक गढ़ बन चुका था। मुतहरक मंशियात फरोशों को लगाम डालने में इनका बड़ा किरदार है, सियासी समाजी शख्सियात में इनका बड़ा एक नाम है। मलिक सितार साहब हमारे पास लाइन पे मौजूद थे, उन्होंने अपने इजहार ख्याल में इस मट्टी माफिया की जानिब से बेलगाम करप्शन पर मौजूदा हुकूमत को तलकीन का निशाना बनाते हुए इनके मौजूदा इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और दूसरी तरफ मुल्की हालात के पेश नज़र इन्होंने अपने तज्ज़िये में बताया कि अब बात इक़्तिदार की नहीं, मुल्क बचाने की है। पाकिस्तान की आवाम पर जो भी मसल्लत होता है वो अपने मुस्बत और एफर्ट्स करके अवाम के मसाइल में कमी लाए। अवाम मसाइल में पिस चुकी है। तो दूसरी तरफ मिट्टी माफिया की अगर बात करें तो लाहौर का थाना रायविंड सिटी का इलाका चौकी जियो बग का एक
गांव किंगरा है, जहां पर मतअद्दद अफराद की जानिब से मट्टी उठाने का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तरीके से मट्टी की खुदाई में मुतल्लिका पुलिस मुलव्वस है। दीगर महकमा जात की जानिब से कार्रवाई के अहकामात भी आते हैं, लेकिन अफसोस के मुतल्लिका पुलिस आंखों में मट्टी डालने में मुसलसल मसरूफ़ अमल नजर आती है। गहरे गड्ढों की वजह से मतअद्दद किसान शदीद मुतासर हैं। सरकारी खाल भी ज़मीन बोस हो चुका है और मतअद्दद किसानों की ज़मीनें मुतासर हैं। DCO साहब, कमिश्नर साहब, IG साहब, DIG ऑपरेशन और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मदनियात की जानिब से दरख्वास्तें दी गई हैं, जिन पर हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और उम्मीद करते हैं कि इक़्तिदार के अवानों की जानिब से भरपूर तरीके से कार्रवाई होने के बाद ये मट्टी माफिया को लगाम डलेगी और इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। और DIG ऑपरेशन लाहौर से ये भी अपील की जाती है कि मुतल्लिका SHO रावलपिंडी और चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी भरपूर तरीके से कार्रवाई अमल में आए, ताकि इस बेलगाम मट्टी माफिया की सरकूबी में किसी नवयत की कोई रुकावट ना पैदा हो और भरपूर तरीके से कार्रवाई हो सके। अपने मेज़बान सैयद माजिद अली शाह को इजाज़त दीजिएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।